तो इससे क्या होगा, टेम्परेरी वाला जो फ़ोल्डर होता है अलग ही क्रिएट होता है, ये ओपन होके आ जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसमें जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे फ़ोल्डर आ रहा है परसेंट टाइम परसेंट वाला, इस पे आप या तो डबल क्लिक कर दो या यहाँ पे ओपन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, इसको भी आप ओपन कर सकते हो यहाँ से भी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में देखेंगे कि कैसे हम लोग जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं उसको हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमारे जो भी लैपटॉप है या डेस्कटॉप आप यूज़ कर रहे हो, वो बहुत बार हैंग करने लग जाता है या फिर सही तरीके से नहीं चल पाता है। तो वो होती है मेन प्रॉब्लम टेम्परेरी फाइल्स की वजह से। तो बेटर है कि हम टेम्परेरी फाइल्स को खाली करके रखें। जैसे आप लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों ने फ़ोन में भी देखा होगा कि जब हम फ़ोन में लाइक स्पेस का जो इशू आता है, उसको भी हम क्या करवाते हैं, खाली तो करवाते हैं फ़ोन को। तो फ़ोन में स्टोरेज का भी इशू हो जाता है। तो सेम ऐसे लैपटॉप में भी या डेस्कटॉप में भी तो हो सकता है ना स्टोरेज का इशू, ठीक है? या फिर फ़ोन हैंग होने लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम जो भी अनवांटेड फाइल्स वगैरह है उसको हटा देते हैं, जो हमारे एप्लीकेशंस हैं अनवांटेड उसको हम हटा के रखते हैं। एंड इवन जो हमारे कैश फाइल्स जो क्रिएट हो रहे हैं, हम उसको भी डिलीट करके रखते हैं। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे लैपटॉप या डेस्कटॉप जो होते हैं, उसमें भी हमें जो टेम्परेरी फाइल्स जो क्रिएट होता है ना, उसको डिलीट करके रखना होता है। तो उसको डिलीट करने के लिए हमें पता होना चाहिए हम उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? तो टेम्परेरी फाइल्स में आप सारे ही डिलीट कर दो। अगर जो डिलीट नहीं होना होगा एज़ पर द सिस्टम के हिसाब से या लाइक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से या बायोस के हिसाब से, तो अपने आप से आपको सामने शो कर देगा कि हाँ भाई, ये वाला डिलीट नहीं हो सकता। वो आपको साथ के साथ ही दिखाएगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि लाइक जैसा कि टेम्परेरी फाइल्स अगर आपको डिलीट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो ये टास्क बार है, अगेन हम टास्क बार पे जाएँगे। टास्क बार पे आप देख रहे हो यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च वाला आ रहा है, जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो लिख के, ठीक है? तो आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करो। क्लिक करके आप यहाँ पे अगर आप लिख रहे हो यहाँ पे लाइक परसेंट, टाइम, फिर परसेंट, तो इस केस में क्या होगा ना कि ये प्रॉपर्ली ओपन करके हो सकता है दे दे, हो सकता है ना दे। तो ये नॉर्मली दे देता है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ सर्च करवा रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपने सही से लिखा होगा तो वो देगा, अगर आपने सही से नहीं लिखा होगा ना तो वो नहीं दे पाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, परसेंटेज लगाते हैं, फिर टैम्प लिखते हैं, TEMP लिखते हैं, फिर परसेंटेज का लिख देते हैं। तो इससे क्या होगा, टेम्परेरी वाला जो फ़ोल्डर होता है अलग ही क्रिएट होता है, ये ओपन होके आ जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसमें जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे फ़ोल्डर आ रहा है, परसेंट टैम्प परसेंट वाला, इस पे आप या तो डबल क्लिक कर दो या यहाँ पे ओपन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, इसको भी आप ओपन कर सकते हो यहाँ से भी। तो आप इसमें भी क्लिक करोगे तो भी ओपन हो जाएगा, यहाँ से करोगे तो भी ओपन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो फ़ोल्डर आ रहा है उसमें मैंने डबल क्लिक किया, तो ये ओपन होके आ गया, ठीक है? एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका है कि अगर हम यहाँ पे विंडो और आर अगर प्रेस करते हैं, तो विंडो प्लस आर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप सामने देख रहे होगे कि रन वाला कमांड ओपन होके आ गया। विंडो प्लस आर का मतलब हो गया कि रन का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा, जहाँ पे हमें जो फाइल या जो भी फ़ोल्डर सर्च करना है, वो हम सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे टैम्प वाला सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मैं परसेंट लिखूँगी, टैम्प परसेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? अभी जो पीछे मैंने ओपन कर रखा है ना, मैं अभी फ़िलहाल इसको क्लोज़ कर देती हूँ और जो इधर से रन वाले कमांड से हम लोग चला रहे हैं, मतलब रन वाले विंडो से जो हमारे सामने आएगा, उस वाले से हम देखेंगे। तो इसमें मैंने इसको क्लोज़ कर दिया और सामने आप देख सकते हो रन वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ रहा है। तो इसमें मैंने लिखा है टैम्प के लिए दिया हुआ है टेम्परेरी फाइल्स के लिए कि परसेंट टैम्प एंड परसेंट, ठीक है? तो ये देने के बाद आप सिंपली क्या करोगे, ओके पे क्लिक कर दोगे, आप कुछ नहीं करना आपको। ओके पे क्लिक करने के बाद अगेन वही सेम फाइल ओपन होके आ चुका है, उस वही फ़ोल्डर ओपन होके आ चुका है जो अभी हमारा ओपन होके आया था। कौन-सा वाला फ़ोल्डर है? टैम्प। तो आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो एड्रेस बार पे यहाँ पे क्या दिखा रहा है? टैम्प फ़ोल्डर दिखा रहा है। ठीक है? टैम्प फ़ोल्डर के अंदर ये सारे फाइल्स हमारे हैं। अब ये आता कहाँ पे है? ये हमारा मेनली आता है लोकल नाम का एक फ़ोल्डर होता है उसके अंदर। ठीक है? किसके अंदर? ऐप डेटा के अंदर। ठीक है? तो आपको अगर सपोज़ उसका एड्रेस अगर देखना है या लोकेशन देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो एड्रेस बार पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। तो दैट मीन्स सी ड्राइव के अंदर यूज़र्स वाला एक फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर जो आपका सिस्टम है, सिस्टम में जो जिस भी नाम से आपने लॉगिन किया होगा, चाहे वो डेल हो, चाहे आपने अपने नाम से किया हो, उस नाम से दिखाएगा। देन ऐप डेटा करके एक फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर लोकल नाम का एक फ़ोल्डर होता है एक और, उसके अंदर आता है हमारा टेम्प वाला फ़ाइल। ठीक है? तो वहाँ से जाके आप डिलीट वगैरह करवा सकते हो। मतलब टेम्परेरी फ़ाइल में वहाँ से जाके भी आप टेम्परेरी फ़ोल्डर को जो है वो खाली करवा सकते हो, टेम्परेरी फ़ाइल्स को डिलीट कर सकते हो। ठीक है? तो अगर आपको इस वाले फ़ोल्डर में आना है तो आप कैसे आ सकते हो? तो उसका जो दूसरा तरीका है एक और थर्ड वे वो है कि आप यहाँ पे सी ड्राइव पे जाओ। सी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पे आता है यूज़र्स वाला। तो ये रहा यूज़र्स वाला फ़ोल्डर, ठीक है? यूज़र्स वाले फ़ोल्डर पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेल वाला आ रहा है, ठीक है? तो डेल वाले फ़ोल्डर पे आप जाओगे।
डल वाले फ़ोल्डर के अंदर आपको क्या देखना होगा? आपको देखना है ऐप डेटा। तो बेसिकली ऐप डेटा वाले फ़ोल्डर होता है ना, वो हिडन होता है नॉर्मली। तो इस वजह से आपको थोड़ा-सा हो सकता है मे बी दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो। तो इसलिए बेटर है कि जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया है %टैम्प% वाला, आप उसको यूज़ करो। तो ऐप डेटा पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें शो कर रहा है लोकल। लोकल में क्लिक करने के बाद आप थोड़ा-सा इसको स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे हमें दिख रहा है टैम्प, ठीक है? तो टैम्प वाले फ़ोल्डर पे आप क्लिक कर देना, तो ये हमारा टैम्प वाला फ़ोल्डर ओपन होके आ गया। अब इसमें वापस से क्लिक करो, अब देखो सेम वही पाथ है जिस पाथ में ये फ़ोल्डर था, ठीक है? तो चाहे आप शॉर्टकट से आओ या लॉन्गेस्ट प्रोसेस से आओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेटर रहेगा कि अगर आप शॉर्टकट यूज़ करोगे ना, तो काम ज़्यादा आपका ईज़ी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को हमेशा इसलिए हम लोगों को क्या करना होता है ना, हमेशा शॉर्टकट यूज़ करना होता है, जिससे कि हमारा काम ज़्यादा जल्दी हो सके, ठीक है? तब जैसे ये वाला है, इसमें मुझे क्या करना है, टैम्प फ़ोल्डर्स के अंदर जो भी अदर जो हमारे टेम्परेरी फाइल्स फ़ोल्डर्स हैं, वो उन सभी को हमें डिलीट करना है। आप सिंपली क्या करो, कंट्रोल ए प्रेस करो, इसमें क्लिक करना होगा आपको पहले यहाँ पे, क्योंकि मेरा क्लिक नहीं था इसलिए सिलेक्ट नहीं हुआ है। आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा स्क्रीन पे, जिससे कि ये कर्सर जो है वो इधर ही आ जाए इसका कंट्रोल। तो कंट्रोल प्लस ए पूरा सिलेक्ट हो गया, ऑल सिलेक्ट हुआ। आप पूरे स्टार्टिंग से लास्ट तक स्क्रॉल डाउन करके आप चेक कर लो, अगर आपको डाउट लग रहा है तो पूरा ही सिलेक्ट हो चुका है, क्योंकि कंट्रोल प्लस ए का मतलब भी होता है जो सामने आपका फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स है, वो पूरा सिलेक्ट होके आ जाएगा, जो आपने चूज़ करने के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल प्लस ए से हमने सिलेक्ट कर लिया इसको पूरे को, करने के बाद आप इस किसी भी एक फ़ोल्डर के ऊपर ना राइट क्लिक करना रख के, राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या आ रहा है, डिलीट का आ रहा है, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। या फिर जो या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा सिस्टम में जो डिलीट वाला बटन है ना, डिलीट वाले बटन से भी आप डिलीट यहाँ पे करवा सकते हो। तो डिलीट पे क्लिक करोगे, मैंने सिर्फ डिलीट पे क्लिक किया और किसी पे क्लिक नहीं किया, तो अपने आप से ये डिलीट होने के लिए स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो टेम्परेरी फ़ोल्डर है, उसमें से जो भी डेटा है वो आपका डिलीट हो जाएगा। अनवांटेड जो फाइल्स फ़ोल्डर्स जो क्रिएट हो जाते हैं, टेम्परेरी फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स बन जाते हैं, वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो अब ये बस जितना टाइम लेगा डिलीट होने के लिए, वो लेगा। तो ये क्या होगा, अपने आप से डिलीट हो जाएगा। हो सकता है शायद ज़्यादा जल्दी डिलीट हो जाए या थोड़ा-सा टाइम ले, ये डिपेंड करता है। अब जैसे अगेन यहाँ पे बोला है कि ये वाला फ़ोल्डर नहीं हो सकता डिलीट, तो आप इसमें चेक बॉक्स पे टिक लगा दो, सभी करंट आइटम्स के लिए एंड स्किप कर दो। तो मुझे स्किप करना था, मुझे डिलीट नहीं करना था, इसलिए मैंने स्किप करवा दिया। तो जो आपको स्किप करना है वो आप स्किप करवा सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिस फ़ाइल में या जिस फ़ोल्डर में आप काम कर रहे हो सकता है उससे रिलेटेड भी मैसेज दिखा दे कि भई इसमें अभी आप काम कर रहे हो, तो इसलिए वो डिलीट नहीं हो सकता, तो वो मैसेज वैसे ही दिखा देगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि रिसाइकिल कर रहा है, डिलीट कर रहे हैं यहाँ से। तो जो डिलीट हुए होंगे वो डिलीट होके आ चुके होंगे, और जो रह गए होंगे वो हमारे कम रह गए होंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा-सा कम है, नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे कम हो चुके हैं। ठीक है, पहले ज़्यादा था, अब यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स मेरी कम रह गई हैं, तो उस हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे डिलीट हो गया। ये कंप्लीटली डिलीट नहीं होता है, बहुत ही कम केस में होता है। अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर रहे हो या कोई ऐसा है फाइल कि आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वो उस केस में डिलीट हो सकता है। बट जैसा अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इस वजह से वो डिलीट नहीं हुआ है। उससे रिलेटेड जो भी फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स हैं, वो यहाँ पे रह गए हैं, बाकी हमारा पूरा डिलीट हो चुका है, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करवा सकते हैं। अगर आप वापस से चाहो तो वापस से सिलेक्ट कर लो, वापस से डिलीट कर दो। आप शिफ्ट प्लस डिलीट भी यूज़ कर सकते हो। शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या होगा, जो आपके डेटा है वो आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे येस आ रहा है, आप या तो इसको चूज़ करो या फिर एंटर भी प्रेस अगर करोगे ना, तो इसमें बस एंटर प्रेस करने से पहले आपको ये देखना होगा कि येस वाला बटन यहाँ पे सिलेक्टेड हो। अगर नहीं हो तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज़ करो यहाँ पे नो पे है, तो मैंने नो कर दिया, तो ये नो हो गया। ठीक है, बट मुझे यहाँ पे डिलीट करना था, तो शिफ्ट प्लस डिलीट पे प्रेस किया, तो अगेन यहाँ क्या हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट येस वाला ही सिलेक्ट होके आया है। तो यहाँ पे एंटर प्रेस कर दो, तो अपने आप से डिलीट होने के लिए आ जाएगा, जो इसको डिलीट करना होगा। ठीक है, तो जैसा अभी वापस आ रहा है कि क्या आपको डिलीट करना है, मतलब ये पूछ रहा है कि द एक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड बिकॉज़ द फाइल इज़ ओपन इन lambda.exe। ये फाइल ओपन है, ऑब्वियस सी चीज़ है, इस वजह से डिलीट नहीं होगा। तो जिस फाइल पे आप काम कर रहे हो, वो फाइल हमारा डिलीट नहीं होता है। ठीक है, तो स्किप कर दो उसको। इसी तरीके से और भी फाइल्स के दिखा रहे हैं कि जो फाइल्स हैं, जो हमारे यूज़ में है अभी, वो डिलीट नहीं होंगे, बाकी हो जाएगा। अभी ये 58 आइटम्स है, उसमें से देखते हैं कितने नंबर ऑफ आइटम्स हमारे डिलीट हो जाते हैं अगेन। तो इसको डिलीट होने देते हैं। अब बस 69% तो हो ही चुका है डिलीट, थोड़ा-सा रह गया है, जल्दी से डिलीट हो जाए, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इससे क्या है ना कि अगर आप डिलीट कर लोगे ना, तो थोड़ा-सा ना स्मूथनेस रहता है, मतलब आपका जो कंप्यूटर है वो थोड़ा-सा अच्छी तरह से वर्क करता है।
तो बेटर रहता है कि आप डिलीट करके ही चलो टेम्परेरी फाइल्स, तो वो आपके सिस्टम के लिए भी हेल्दी है, ठीक है? तो एज़ सच इसमें ऐसा कोई स्पेशल फाइल्स डिलीट नहीं हुई हैं, जो भी हुई हैं वो इंटरनल वाली हुई है, बट जो मेन जो दिख रहा है वो हमारा वैसे का वैसे 58 ही है। क्यों? क्योंकि ये जो फाइल्स या जो फ़ोल्डर्स हमें ये दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये वो वाले हैं जो मेरे अभी करंट में यूज़ हो रहे हैं, जो अभी मैंने बताया भी था। तो इस वजह से ये हमारे डिलीट नहीं हो पाए हैं, ठीक है? तो कोई बात नहीं, अगर ये वाले अगर रह भी जाता है ना, तो जो करंटली यूज़ हो रहे हैं वो वाले फाइल अगर रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप उसको बाद में कर सकते हो। ठीक है, जब वो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो इनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ, जो प्रीवियस जो डेटा था, जो भी प्रीवियस हमारे फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स था, वो ज़रूर डिलीट यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो इसको कर देते हैं वापस से क्लोज़, तो ये हमारे यहाँ पे क्लोज़ हो चुका है। तो दैट मीन्स हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसको डिलीट कर दिया। अब एक बार आप रिसाइकिल बिन में जाके एक बार चेक कर लो कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें कोई आ गया हो फाइल्स या फ़ोल्डर्स। तो आप रिसाइकिल बिन के लिए आप डेस्कटॉप पे आओगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप पे ही आता है। तो और रिसाइकिल बिन को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप डेस्कटॉप पे ही रखो, इसको कहीं इधर से हटाओ नहीं, नहीं तो अदरवाइज़ आपके लिए दिक्कत होगी। आपको उसको फिर ढूँढना पड़ेगा। तो डेस्कटॉप पे हमेशा रिसाइकिल बिन बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है, तो वो उसी को वहीं पे रहने दो। तो रिसाइकिल बिन आप वहाँ से हटाओ मत। तो रिसाइकिल बिन पे वापस हम डबल क्लिक करेंगे, ओपन करके देखेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेरी फाइल्स हमारी आ रही हैं। यहाँ पे टेम्परेरी फाइल्स क्यों आ रही हैं? क्योंकि मैंने शिफ्ट प्लस डिलीट यूज़ नहीं किया था। मैंने क्या यूज़ किया था? मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ डिलीट वाला बटन प्रेस किया था। या तो आप डिलीट बटन प्रेस करोगे या फिर राइट क्लिक करके डिलीट वाला ऑप्शन आता है। अगर इन दोनों में से कोई सा भी अगर यूज़ करोगे ना, तो टेम्परेरी फाइल्स जो होंगी वो डिलीट तो हो जाएँगी, बट वो रिसाइकिल बिन में जाके रह जाएँगी। तो रिसाइकिल बिन को अगेन आपको खाली करवाना पड़ेगा। तो इसलिए खाली करवाने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस ए करोगे। कंट्रोल प्लस ए करने के बाद अब मैं यहाँ पे शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करूँगी, तो उससे क्या रहेगा, ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। क्योंकि आपको सामने मैसेज दिखा ही रहा है कि आर यू श्योर दैट यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस 77 आइटम्स? तो मुझे तो करना ही है, इसलिए मैं येस पे क्लिक कर दूँगी, तो यहाँ से क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास रिसाइकिल बिन पे भी नहीं बचेगा और टेम्परेरी फाइल्स अब अवेलेबल भी नहीं है, जो मैंने डिलीट करवाया है। ठीक है, तो ये हो गया खाली। तो आप देख सकते हो आपका रिसाइकिल बिन वापस से खाली हो चुका है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि अगर सपोज़ अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ डिलीट बटन अगर प्रेस किया है, देन आप यहाँ पे डिलीट अगर करते हो, तो सबसे बेस्ट है आप रिसाइकिल बिन में जाके भी एक बार रीचेक कर लो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका जो फ़ाइल या फ़ोल्डर जो आपने टेम्परेरी डिलीट किया है, तो वो आपको वहाँ पे जाके रह गया हो। क्योंकि हमें वहाँ से भी डिलीट करवाना होगा, तो वहाँ से डिलीट करवा दोगे तो पूरी तरीके से टेम्परेरी फाइल्स जो है वो हमारी हट चुकी होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करवा सकते हैं, या जो भी फ़ोल्डर्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको हम डिलीट करवा सकते हैं। अगर कोई रह जाता है तो टेंशन मत लेना, वो उन फाइल्स के लिए शो कर रहा होगा जिसके ऊपर आप अभी काम कर रहे हो फिर, ठीक है? तो इससे उसमें कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, वो बाद में डिलीट हो सकता है जब आप उसका यूज़ ना कर रहे हो। सो आज का जो प्रैक्टिकल क्लास है वो हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, जिससे कि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफ़िकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।